हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। एसडीएन क्लासेस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेलवे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, बीटीसी, ग्रुप डी, ईटीसी यानी इन सभी में से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन को बताऊँगा जो अब तक के इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोग खुद देखें और खुद समझ जाएंगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन के बीच में मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप लोगों को सही जवाब देना होगा अगर आता रहेगा, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। क्वेश्चन स्टार्ट है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो आपका विकल्प है संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी। इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हुई थी और 1963 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो आपका विकल्प है 2000, 2001 से, 2002 से, 2003 से। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और अगर आप लोगों को जवाब आता रहेगा तो आप लोग जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001। अगला क्वेश्चन है। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका विकल्प है कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। तो आपका विकल्प है सोलापुर, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर में हमेशा बृहत्तम पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका विकल्प है अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, सूरत। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में कुल मिलाकर 70 ऐसी इमारतें हैं। कुल मिलाकर 70 ऐसी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हैं और 27 इमारतें केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास हैं। अगला क्वेश्चन है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका विकल्प है 5, 8, 4, 6। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। और वह कौन से 8 राज्य हैं आइए जान लेते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ से होकर भारत में कर्क रेखा से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपका विकल्प है बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। अगला क्वेश्चन है।
भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर यूपी ट्रिपल एस में और एनटीपीसी में हर जगह पूछ लिया जाता है। इसमें सारे क्वेश्चन जितने 100 क्वेश्चन को लेकर आए, 100 क्वेश्चन में से बहुत ऐसे आपको मिलेंगे जो अब तक के बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और अभी भी आएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है? तो आपका विकल्प है झेलम नदी, सतलज नदी, गोदावरी, ब्यास। आपका समय स्टार्ट होता है अब, और अगर आप लोगों को जवाब आता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है, जो हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी ऊंचाई है 29 मीटर और लंबाई जो है 304.8 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो आपका विकल्प है जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में आयरन स्टील कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। तो आपका विकल्प है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आपका विकल्प है 95, 115, 195, 228। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा 228 राजमार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। आपका विकल्प है रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। दोस्तों फटाफट एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से इन सारे क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ और बहुत ही मेहनत से इसे मैं टाइपिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। आपका विकल्प है गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर जो है दामोदर, भारत का रूर को नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आपका विकल्प है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर जाएगा पंजाब, खाद्यान्न भंडार पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। विकल्प है तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, शांत घाटी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुंदेर कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, यह एक तरह से क्यूज है जिसका आप लोगों को जवाब देना रहे, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते चलें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है आपका
कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है, अब जवाब दीजिए फटाफट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। आपका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका विकल्प है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। भारत में ऊर्जा का वास्तविक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका विकल्प है 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका 28 फरवरी होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई है। आपका विकल्प है 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 95 यानी 6590 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और यदि आप लोगों को अधिक समय चाहिए तो वीडियोज़ को पॉज करके ले सकते हैं। तो आपका राइट आंसर जो 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर भारत तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपका विकल्प है 10, 8, 9, 6। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, यानी दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है। तो आपका विकल्प है कैलीमेयर पॉइंट, केप केमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर केप केमोरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो विकल्प है केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। आपका विकल्प है रेडक्लिफ रेखा, डोरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच की रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। आपका विकल्प है रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान से के नाम है, और मैकमोहन जो है वो चीन और भारत के बीच की रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आपका विकल्प है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। आपका समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। का विकल्प है दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट।
आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाए कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका विकल्प है दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी भारत के गोलार्ध रेखा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आपका विकल्प है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाए जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपका विकल्प है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? विकल्प है आपका लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर जो है निकोबार द्वीप समूह, जो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक है इंदिरा बिंदु, केप कैमोरिन, कैलिमेयर बिंदु, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है केप कैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है? आपका विकल्प है लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो भारतीय नगरों में से अधिक पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत रिपीटेड है, हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका विकल्प है भावर, खादर, दून, तराई। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा भावर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो आपका विकल्प है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी, अरावली। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और एवं चीन से मिलती है? आपका विकल्प है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डविन आस्टीन, नंगा पर्वत। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन आस्टीन। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जान सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो आपका विकल्प है अरावली, अजंता, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आपका विकल्प है गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका विकल्प है विंध्या, अगला विकल्प है बी हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, जो प्राचीन पर्वत की श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आपका विकल्प है म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? आपका विकल्प है नर्मदा, महानदी, गंगा, गोदावरी। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो आपका विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में बहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपका विकल्प है चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। आपका समय स्टार्ट होता है। आपका राइट आंसर है सतलज। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका विकल्प है पुष्कर, लोकटक, वुलर, डल। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो आपका विकल्प है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, जो लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो आपका विकल्प है उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपका विकल्प है कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका विकल्प है जून से सितंबर में, अक्टूबर से नवंबर में, जनवरी से फरवरी में, मार्च से मई में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो कोरोमंडल का तट सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर में होती है। आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपका विकल्प है मानसीराम, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मौसिन राम। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में नदियों में से किस एक पर स्थित है? आपका विकल्प है झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो भारत पाक के बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आपका विकल्प है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है जाड़े के मौसम में भी बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपका विकल्प है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व, उत्तर पश्चिम। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, मणिपुर। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? आपका विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो आपका विकल्प है 2.11%, 2.82%, 1.9%।
और इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.82%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आपका विकल्प है 1999 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, 1981 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, यानी चंदन की लकड़ी कहाँ पे, किस राज्य में अधिक मिलती है और प्रसिद्ध राज्य है? तो आपका विकल्प है नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, असम। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में अत्यधिक मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो वर्षा, सबाना, पतझड़ वन, कांटेदार झाड़ियाँ। आपका समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर हो जाएगा पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका विकल्प है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर तमिलनाडु, कर्नाटक। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर तमिलनाडु दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। सॉरी, दुधवा नेशनल पार्क नहीं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है। आपका विकल्प है कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस, पेंच। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट। भारत में सबसे बड़ा बाघ है अभयारण्य जो कॉर्बेट में है।